राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनी व्लॉगिंग चैनल में। क्या आप जानते हैं पूतना जिसने श्री कृष्ण की बाल्यावस्था में जहरीला दूध पिलाकर हत्या करने की कोशिश की थी, वास्तव में वो पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? चलिए बताते हैं आपको इस रोचक कथा के बारे में विस्तार से। पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी, जो कि एक राजकन्या थी। एक कथा के अनुसार एक दिन जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे, तब राजा बलि के यज्ञ में एक वामन पधारे, जो कि स्वयं नारायण का अवतार थे। भगवान वामन की सुंदर एवं मनमोहक छवि देखकर रत्नमाला के मन में ममत्व जाग उठा। भगवान वामन को देख वह मन ही मन में सोचने लगी, काश मेरा भी एक ऐसा ही पुत्र हो जिसे मैं हृदय लगाकर दुग्ध पान करा सकूं और ढेर सारा दुलार कर सकूं। उसकी ये मन की इच्छा जान प्रभु वामन, जो कि स्वयं त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने उसको तथास्तु कहा। लेकिन इसके बाद भगवान ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए प्रभु वामन ने अपने तीनों पगों में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया और राजा बलि का अहंकार चूर कर दिया। और जैसे ही राजा बलि का अहंकार चूर हुआ, वो प्रभु वामन के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। लेकिन ये घटना दूर से रत्नमाला देख रही थी। उसे लगा कि उसके पिता का घोर अपमान हो रहा है। ये जो वामन है ये मेरे पिता का घोर अपमान कर रहा है। तो उसने मन ही मन में सोचा, अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो इसको अपने दुग्ध में विष मिलाकर मैं इसको दे देती। लेकिन भगवान तो भक्त के भाव के ही भूखे होते हैं। उन्होंने अपने भक्त की रत्नमाला की भाव को जान लिया और उसको तथास्तु कहा और रत्नमाला जो कि एक राजकन्या थी, उसने अपने अगले जन्म में राक्षसी पूतना का जन्म लिया और उसकी दोनों ही मनोकामनाएं पूर्ण हुई। पहली मनोकामना, उसे श्री कृष्ण को दूध पिलाने का अवसर मिला, लेकिन दूसरी भी मनोकामना पूर्ण हुई। जो उसने सोचा था कि वो जहर मिला के वामन को मार देती, उसने वही किया और दूसरी मनोकामना उसकी पूर्ण हुई। और लेकिन राक्षसी पूतना के वध के बाद राक्षसी पूतना को मोक्ष प्राप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपको एक ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। राधे राधे दोस्तों।